बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद, जिन्हें बाबर के नाम से जाना जाता है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। वो अपने पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज़ खान के वंशज थे। बाबर 11 साल की छोटी उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा था। शुरुआती जीवन में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसे अपने पैतृक राज्य से कई बार हाथ धोना पड़ा। 1504 ई में उसने काबुल पर कब्जा किया, जो उसके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत में बाबर के मुख्य युद्ध। बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन उसके 4 प्रमुख युद्धों ने भारत के इतिहास को बदल दिया। 1. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ई। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया, जो उसकी जीत का मुख्य कारण बना। इस जीत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। 2. खानवा का युद्ध 1527 ई। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि राणा सांगा एक शक्तिशाली राजपूत शासक थे। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 3. चंदेरी का युद्ध 1528 ई। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय, राणा सांगा के सहयोगी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर को जीत मिली और उसने मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। 4. घाघरा का युद्ध 1529 ई। यह युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगान सेनाओं, जिनका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, के बीच लड़ा गया। यह युद्ध घाघरा नदी के किनारे हुआ और इसमें बाबर ने अफगानों को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत से पूर्वी भारत में मुगल शक्ति और मजबूत हुई। बाबर ने केवल 4 साल भारत पर शासन किया और 26 दिसंबर 1530 ई को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो तुर्की भाषा में है।